कि टीआरई 4 के पहले एसटीटी की मांग को लेकर चर्चाएं तेज, और जो हायर लेवल मीटिंग है उसके तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। बीएसईबी और शिक्षा विभाग की तरफ से उसके तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। बीएसईबी और शिक्षा विभाग की तरफ से चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं कि एसीएस सिद्धार्थ के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ फरीदा गजल। आज की बड़ी खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। बिहार में चौथे चरण के तहत होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी टीईटी 4 से पहले राज्य सरकार एसटीईटी आयोजित करने की तैयारी में जुट गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है और उच्च स्तर पर बैठकें हो रही है। यह फैसला उम्मीदवारों के भविष्य और नियुक्तियों की पारदर्शिता के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आज कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा है कि एसटीईटी को लेकर सरकार की तरफ से जो है मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती है कि अखबार में छाप देना है, और आज के सबसे बड़े अखबारों ने इसको प्रमुखता से जगह दी है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी की मांग को लेकर चर्चाएं तेज, और जो हायर लेवल मीटिंग है उसके तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। बीएसईबी और शिक्षा विभाग की तरफ से चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं कि एसीएस सिद्धार्थ के सामने जब हमारी चीफ सेक्रेटरी से डेलीगेशन टीम मिलने गई थी और फ़ोन पर जो बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीआरई 4 के पहले जो है एसटीटी की परीक्षा नहीं ले पाएंगे क्योंकि टीआरई 4 में विलम्ब हो जाएगा। तो जब 7 अगस्त और आज जो है 1 सितंबर हो गया, ये जो लगभग अगर 25 दिन का आप अगर फैसला करेंगे तो 25 दिन के अंदर चल क्या रहा था। अगर वाकई में आप कराना चाहते थे तो ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी किए। तो इस तरह के षड्यंत्र में नहीं पड़ना है। ये साजिश है, अखबार में छपवाकर आंदोलन को कमज़ोर करने का जो षड्यंत्र है वो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग सब लोग कर रही है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, तमाम जिलों के अभ्यर्थी एसटीईटी वाले, वो 4 सितंबर को पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में जमा हुई है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि 90% जो जीत है वो हम लोग जीत चुके हैं। 10% जो बाकी है उसको पूरा करना है। और एसटीईटी को लेकर जो हमारा संकल्प, हम लोग का संकल्प रहा है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी हो या अपियरिंग का मौका दे, सरकार को हमारी बात माननी होगी, सरकार को झुकना होगा। निश्चित रूप से हम लोग जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं साहब। आज देखिए कई अखबारों ने छापा तो लोगों के बीच में, जो एसटीईटी अभ्यर्थी उनके बीच में खुशी की लहर है कि सरकार हमारी बात मान गई है। लेकिन उस चीज़ों को आप समझिए कि दूर दराज इलाकों से जो लोग बीएड कर लिए हैं, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के छपे चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, और विश्वास होना भी चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करेंगे। जब अप्रैल महीने में माननीय उच्च न्यायालय ने पत्र भेजा कि एसटीईटी कराइए, और उस पत्र को भी इन्होंने छुपाया, यानी कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना चल रहा है। तो उस समय भी बहुत बड़ी खबर छपी थी फ्रंट पेज पर कि सभी विषयों की एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। क्यों नहीं करा रहे हैं। जब केंद्र सरकार सीटेट 2 बार कराती है, यूजीसी नेट जेआरएफ साल में 2 बार होता है, बिहार सरकार भी कह रही है कि एसटीईटी की परीक्षा हम 2 बार कराएंगे। 2023 वाली परीक्षा जो है 2024 में कराएं। न 24 में परीक्षा हुई, न 25 में परीक्षा हुई, और एक अलग तरह का जो है राग बार शिक्षा मंत्री अलाप रहे। तो एक चीज़ और बता दें कि सीतामढ़ी में कुछ लोग मिले थे कुछ दिन पहले, परसों, और आज अपने विधानसभा भोरे की यात्रा पर शिक्षा मंत्री हैं। तो जो भी गोपालगंज के आसपास के लोग हैं वो भोरे जाइए। हमने आपका पूरा कार्यक्रम, उनका विवरण जो है वो जो भी ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब जगहों पर आपने प्रचारित किया है कि शिक्षा विभाग से आप पूछिए, शिक्षा मंत्री से, कि क्यों आखिर अगर आप एसटीईटी के पक्ष में फैसला ले रहे हैं तो क्यों इसमें विलंब क्यों हो रहा है। बार बार आंदोलन करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। जब 4 तारीख के आंदोलन की घोषणा हुई तो आज अखबारों ने छाप दिया कि एसटीईटी को लेकर तेज है। तो आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है। अभ्यर्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उसके लिए एकमात्र और अंतिम रास्ता है, वो रास्ता है प्रोटेस्ट, वो रास्ता है सरकार को झुकाना, वो रास्ता है सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को तेज करना। और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि बिहार सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो एसीएस से सिद्धार्थ क्या है, उसी के बलि चढ़ गए। आप टीआरई 4 कराने में सक्षम नहीं है, आप एसटीटी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है,
अब मुख्य सचिव जी ने पूछा तो उन्होंने बात को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। तो सिद्धार्थ साहब आप तो चले गए, नए आए हैं ACS डॉक्टर वी राजेंद्र, अच्छे अधिकारी है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं समझता हूँ, कई बार मुलाकात हुई है, अच्छे अधिकारी हैं। तो ये बात जान लीजिए कि विद्यार्थियों, लाखों लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई एक अधिकारी अगर प्रयास करेगा तो आप भी सेंडिंग पोस्ट में चले जाएंगे, गन्ना विकास पदाधिकारी के प्रधान सचिव बन के रह जाएंगे। तो इसलिए बार बार आग्रह किया जा रहा है, बार बार निवेदन किया जा रहा है कि STT अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लीजिए, लेकिन चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का जो प्रयास है वो प्रयास बंद कीजिए। अखबार में छपवा कर आपको क्या लगता है कि छात्र जो है आंदोलन नहीं करेंगे, छात्र बैठ जाएंगे? जब आपके मन में है तो ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। भाई उच्च स्तरीय बैठक कब होगी? आज कीजिए बैठक, कल कीजिए, फाइनल कीजिए कि हमको लेना है। नहीं करना है तो भी आप फाइनल कीजिए कि हमको नहीं लेना है। ये डायलेमा में क्यों फंसा के रखे उधेर बुध में कि हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे? चीज़ों को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है, जो आप मानिए, ये आदेश है कि आप अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए पुनः पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय में जमा हुई है। और ये जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास है, उस प्रयास में आप सरकार की प्रयास है कि आपके आंदोलन को कमजोर किया जाए। इसलिए मजबूती के साथ लड़ना है और चीज़ों को अलग अलग प्रकार से देखने का। कई लोग हैं जो बीटेट की मांग करने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हमारे लिए LET। तो हमारा 4 मुद्दा रहा है। कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं आते हैं, जितने भी सभा होती है, बैठक होती है या प्रोटेस्ट होता है। तो 3 मांग, पहला STET, दूसरा बीटेट और तीसरा LET। अगर STET की होगी परीक्षा तो LET की जो STET है वो अलग से नहीं होगी, आपके साथ जो होगा वो दोनों मामला साथ चलेगा। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी इन मांगों को लेकर 4 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे जमा हुई है। और अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जिलों से तमाम अभ्यर्थी, 38 जिले हैं, आप समझिए कि बिना 1000 से कम संख्या किसी जिला से नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में बता रहे हैं कि हम लोग जान रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख अभ्यर्थी जो BEd कर रखे हैं, तो इसके लिए आपके लिए एकमात्र और अंतिम विकल्प है कि आप STET की परीक्षा TRE-4 के पहले या अपेयरिंग की मांग, ये हमारा मांग रहा है। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट को हमारी मांग सुननी होगी। बिहार सरकार निश्चित रूप से सभी लोगों को दिया है आपने, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर और बिजली फ्री और 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, डोमिसाइल पर मुहर, 35% आरक्षण, वो सभी पर मुहर है। तो STT अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना है। आज से हम लोग अपने कार्यक्रम को तेज करेंगे, तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षकों से मुलाकात होगी, उनसे आग्रह किया जाएगा कि अपने अपने तरीके से छात्रों को आह्वान करें और जितने भी चीज़ें हैं सब लोग एक्टिवेट हो जाइए, सब लोग एकदम एक्टिव हो जाइए, एक्टिव मोड में। मात्र 3 दिन बचा है, इसलिए साथियों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई में सभी लोग STT अभ्यर्थी जो हैं एकजुट हो जाइए, पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही। कुल मिलाकर सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है ताकि शिक्षक नियुक्त परीक्षा 4 को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता ना रहे। STET को पहले आयोजित करने से उम्मीदवारों को भी स्पष्ट दिशा मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बाकी आगे की हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।